सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू की रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। चैनल में न्यू है, चैनल को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सैजिटेरियस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। स्क्रीन्स में मैंने ऑलरेडी अपनी मेल आईडी डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपनी मेल आईडी डाल रखी है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। और अगर चैनल में फ़र्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो लेट्स सी कि सैजिटेरियस सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, लग्न चार्ट के अनुसार, नाम के अनुसार, जैसा भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। धनु राशि पिछले कुछ दिन मतलब के लिए देखते हैं आपके पास कौन आ रहे हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग भी है, लव रीडिंग भी है, जैसा भी आप इसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। लेट्स सी धनु राशि आप लोगों के लिए हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कौन आ रहे हैं आपकी तरफ या क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए। सैजिटेरियस की तरफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सैजिटेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं, धनु राशि की तरफ कौन आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए धनु राशि की तरफ कौन आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। वाओ, नाइस। धनु राशि की तरफ कौन आ रहे हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड लेते हैं धनु राशि, एक और कार्ड लेते हैं। लेट्स सी कि धनु राशि की तरफ कौन आ रहे हैं। No, I'm not going to pick up that card. Let's see धनु राशि की तरफ एक और कार्ड लेते हैं। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो धनु राशि, सबसे पहले आपका जो कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो दिस इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कुछ आप सेक्रीफाइस ज़रूर कर रहे हो, आपके पास सेक्रीफाइजेशन मे बी अपने काम को लेके आप कुछ सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हो। समथिंग इज़ देयर, आप कुछ अपने काम को लेके मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर श्योर। बट लेकिन ये जो सेक्रीफाइजेशन है ये आप बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कर रहे हो। तो करियर फील्ड में मुझे दिखाई दे रहा है कि करियर की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, बट यू आर वेरी कैजुअल अबाउट दिस। मतलब ठीक है, आपकी सेक्रीफाइजेशन चल रही है, आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ करके आप सेक्रीफाइस करो, या फिर मे बी कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, मे बी कुछ डिटेलिंग चाहते हो अपनी लाइफ में। डिटेलिंग ऑल्सो रेफर्स टू कि आप अपने लव लाइफ को भी डिटेलिंग में डालना चाहते हो। लव लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हो, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में भी आप कुछ ना कुछ डिटेल डालना चाहते हो। यानी कि फैमिली रिलेशनशिप में ऐसा है कि आप जो है अपनी एक नया पर्सपेक्टिव डाल रहे हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर बन रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर की एनर्जीज में थे, तो अभी आपके पास बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा मैच्योरिटी। ये जो आने वाला साल है, साल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख सकते हैं। धनु राशि मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, 2025 की आपकी रीडिंग आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर आ रहा है, और ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस एक मैच्योर एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो आपको बोल रहा है कि आपको
आपने एक मे बी यू हैव प्लान्ड आउट कि मुझे अपनी लाइफ में सेटल होना है। लेट्स से कि आपने ये प्लान आउट किया है कि मुझे शादी करना है, मुझे सेटल होना है, एंड समबडी इज़ देयर, मे बी आपके खुद के अंदर के वो अंदर के कुछ होते हैं ना हमारे साउंड्स जो बोलते हैं कि नहीं सेटल नहीं होना है, एक बार फिर से सोच लो, ये देखो अपनी तुम्हारी इंडिपेंडेंसी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये बार बार सोचोगे कि ओके यार क्या सेटल होना था क्या, अच्छा ओके, सो ऐसे कन्फ्यूजन में रहोगे तो कभी भी आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आएंगी। बट आप एक बार वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ प्लान आउट कर रहे हो सेटल होने का, बट देन अगेन यू आर इन टू माइंड्स, आपको ऐसा लग रहा है ओके सेटलमेंट होंगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें रोक रही है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज ये क्यों रोक रही है, ये चीज़ें क्यों रोक रही है आपकी लाइफ में, बिकॉज समथिंग रियली हैपेंड, ओके, समथिंग बैड रियली हैपेंड, जिसकी वजह से मे बी पास्ट की कुछ चीज़ें हैपनिंग्स है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अब पता नहीं हम प्लान आउट तो कर रहे हैं बट लेकिन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार क्या ही करें। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग डिसीशंस हैं आपके लिए। ये जो भी डिसीशंस हैं आपके, वेदर इट इज़ योर लव लाइफ और वट एवर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस बना रहा है, आपके लिए चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो आप इस चैलेंजेस से कहीं ना कहीं बाहर आना चाहते हो, यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस चैलेंजेस, बट लेकिन आपको आपको बहुत कुछ बोलना है, आपको कम्युनिटी, आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ ओके फाइन, यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ। आप अपने लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो, आप अपने लाइफ में एक अब नई चीज़ें करना चाहते हो, और आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। बिकॉज जब भी आप ये प्लान आउट करोगे दैट यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, आप कुछ नया करना चाहोगे, आप उस अकेलेपन से बाहर आना, जब भी आपको ऐसा लगेगा, फील होगा, आपको तभी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएगा। सो यू हैव टू डील विद दोज चैलेंजेस, डील विद दोज हार्ट ब्रेक्स। लेकिन आप डील करते हुए भी यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हो, बट यू आर जेन्युइनली वेरी हर्ट। और जो आपको एक्चुअल में आगे पेंटिकल्स में जब आप अपना काम और दिल को एक जगह रख के आप काम करते रहोगे एंड दिल को एक जगह पे रख दोगे कि ओके हाँ ये चैलेंजेस आ रहे हैं बट अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। फिर आप जब ब्रेक लोगे फिर आप कुछ याद आएगा आपको कि ओहो मेरा ना ऐसे हुआ था, ओके फिर से काम पे लग जाते हैं। तो ये जो काम है और ये जो चैलेंजेस हैं, इसका जो गाथा है, इसकी जो सर्कल है वो चलती जाएगी और यही आपकी तरफ आ रही है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, तेज़ी से यू विल गेन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव, आपको बहुत क्लैरिटी भी होगा, क्योंकि मैच्योरिटी, आप इमोशनली मैच्योर होना चाहते हो। सो इवन इफ़ यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ इन दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको एक दो चीज़ें ना मुझे यहाँ से क्लियर करनी है। बिकॉज ये जो आपका 2 ऑफ सोर्ड्स है ना कहीं ये आपको बहुत चैलेंजेस दे रहा है। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़े से कार्ड्स शफल करके बताती हूँ कि ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये आपके लिए क्या चैलेंजेस ला रहे हैं। लेट्स सी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये आपके लिए क्या चैलेंजेस ला रहे हैं। ओके सो यस, दिस मून एंड 7 ऑफ कप्स, सो मच इल्यूशंस, एस ऑफ सोर्ड्स, इस इल्यूशन से आई डोंट नो, आप इस इल्यूशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। समवेयर यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ इल्यूशंस। ये इल्यूशंस आपके खुद के हैं, ये फियर एंग्जाइटी आपके खुद के हैं, जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ क्लैरिटी। एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्ड्स कुछ काटने के बारे में बोलता है, कुछ क्लैरिटी, कुछ क्लियर पिक्चर के बारे में बोलता है। तो कुछ ना कुछ आपकी क्लियर पिक्चर नहीं बन रही है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। लेट्स सी कि ये पिक्चर क्या है, व्हाट इज नॉट क्लियरिंग टू यू। एक बार देख लेते हैं मून एंड
सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी से कि आपके लिए पिक्चर क्लियर क्या नहीं है। व्हाट्स दिस सेवन ऑफ कप्स, व्हाट्स द इल्यूजन अबाउट? I don't know. You are maybe confused about a new relationship. Maybe आप किसी से शादी करना चाहते हो. You want to commit to somebody, but you are very orthodox family में रहते हो, या फिर ऐसी family में जहाँ पे बहुत restrictions हैं, and you don't feel like connecting with people or sharing your thoughts. आप अपनी चीज़ें ही लोगों को नहीं बता पाते हो. आप कुछ नया करना चाहते हो, या फिर आप कुछ ना maybe past मैं सोच ही रही थी, एंड दिस कार्ड वॉज जस्ट बिहाइंड दिस, मे बी कुछ पास्ट में आपके यू वांटेड अ कनेक्शन विद समवन, ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड आपको सब लोगों ने शायद मना किया था कि इसके कनेक्शन के साथ नहीं रहना है, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट अ मैरिज मटीरियल एंड वॉट एवर. आपको बहुत खिचड़ी पकाई है लोगों ने दिमाग में. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर स्टिल बाउंडेड विद दोज फीलिंग्स कि ओके मुझे ऐसा बोला था तो मैं उस क्या ये सही है, क्या ये नहीं है. देखिए आपके साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सैजिटेरियस. आपको कोई कुछ सलाह देता है ना, तो सबसे पहले तो यू से कि प्लीज़ मुझे ज्ञान मत दो, आई एम द बॉस. ये जो आप करते हो ना, इसमें क्या होता है कि लोग आपको ना अच्छा सलाह भी आप लेते नहीं हो, और बुरा सलाह सबसे पहले ले लेते हो. तो जो आपको बुरी चीज़ें, जो लोग जिन चीज़ों से, यू गाइज आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ स्नेक्स एंड लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल, जो आपके दिमाग में बहुत जहर घोलते हैं, और उस वजह से आपका ये जो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ बार बार, वेयर इज दैट कार्ड, या टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो बार बार विजिबल होती है, वो इसी चक्कर में होती है बिकॉज यू आर अ वेरी मैच्योर पर्सन, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, बट लेकिन आपको ना बुद्धू बहुत लोग अच्छे से बना लेते हैं. आई डोंट नो क्यों बनाते हैं, लाइक और उसी डिसीशंस में, जो डिसीशंस आपके गलत होते हैं ना, उसी चक्रव्यूह में ढक्कर 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 करके आप जो है घूमते रहते हो कि यार मैं मतलब आई एम सेजिटेरियस और मेरे डिसीशंस बहुत अच्छे होते हैं, बट मैं डिसीशंस क्यों नहीं ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, व्हाटएवर. जेंडर स्पेसिफिक तो हम वैसे भी बात नहीं करते हैं. तो इट्स लाइक ये जो एनर्जीज़ है आपकी, जहाँ पे आप खुद के लाइफ में फियर, एंग्जाइटी ये सब ले लेके घूमते रहते हो, और कुछ लोगों की बातों में ईजिली यू कम इन टू देयर टॉक्स, एंड उनकी बातों को आप बहुत अच्छे से यू लिसन टू देम, आप बहुत अच्छे से उनकी बातें सुनते हो, यू बिलीव कि ये जो बातें हैं बिल्कुल सही है, एंड देन व्हेन दे गो, जब वो चले जाते हैं, लाइक इफ़ दे आर नॉट अराउंड यू, फिर आप सोचते हो का ओके ऐसा बोला था, नहीं यार ये तो पता नहीं यार सही होगा नहीं होगा. तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये बहुत टाइम से चल रहा है आपका, अभी भी नहीं सुधर रहे हो आप. सो कहीं ना कहीं ठीक है, एक जगह मैं आपको बोलूँगी प्लस पॉइंट की एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, किंग ऑफ कप्स आपके अंदर आया है, जहाँ पे आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी हो रही है कि कुछ चीज़ें मैं अपने अंदर रखूँ तो बेटर है. ठीक है, ये तो हमेशा से ही होता है. ओके, बहुत सारी चीज़ें आप अंदर रखते हो, बट लेकिन व्हाट हैपन्स कि अगर कोई आपको कुछ बोल के जाए तो यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट डिलेमा, क्या मैंने डिसीजन सही लिया. आपके डिसीशंस बहुत ज़्यादा सही नहीं होते हैं, and this is like repeating with the cycle, because where is that card? Yeah, wheel of fortune is those things which are repeatedly coming into your life even if you don't want it. आपको ये चीज़ें चाहिए नहीं है, you don't want this, and still it is coming back to you again and again and again and again, and you are like fed up. आप एक टाइम के बाद फेड अप हो जाते हो, बट उस फेड अप का कुछ इलाज नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक ठीक है फिर से ट्राई करते हैं. सो फिर से ट्राई कर रहे हो, दैट इज़ गुड, बट क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग, आप क्या ट्राई कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
ओके, इट्स लाइक कि अगर मेरे लाइफ में एक ही चीज़ बार बार आ रही है रिपीटेडली, सो इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, राइट, इसको कुछ ठीक करना है मुझे, बट वो आपको रेक्टिफिकेशन पता नहीं चलता है, यू आर वेरी कन्फ्यूज, बिकॉज आपका माइंड इतना वास्ट है ना, जुपिटर है ना, सो यू आर थिंकिंग दिस मच, ओके ये भी हो सकता है, ओके अभी नहीं 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 ये भी, वो ये कर करके क्या होता है ना, you are very confused, and that's why in every reading of yours this 7 of cups comes up, and next time I really want that it should not come up, because मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस जो इल्यूशंस है इससे निकलने की ज़रूरत है, और ये इल्यूशंस आपके खुद के हैं, किसी ने नहीं बनाए हैं, किसी ने आपके ऊपर कुछ नहीं किया है, बट इट्स लाइक यू नो, many people ask me that ma'am am I on the verge of black magic, क्या मेरे ऊपर love spell हुआ है? So I want to tell one thing that sometimes it is not even a magic. Let's say it's not a magic, and आपका जो mind है it is full of negativity and you don't want to improve your life. आपको उसी life में रहना है repeatedly. You don't want to see that what you can do actually अपने life में आप क्या क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो. सो ये जो बाहर की मैं व्हाट यू कॉल कि आई एम अ सैजिटेरियस एंड आई वांट टू रोम अराउंड, मैं बाहर की घूमूंगा या घूमूंगी, मुझे बहुत नॉलेज आएगा, ये बाहर की चीज़ें हैं, बट व्हाट अबाउट योर इनसाइड? सो सम थिंग्स नीड टू बी जॉटेड आउट फ्रॉम योर इनसाइड. आपके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है उसको अगर आप ठीक नहीं कर रहे हो और बाहर आप घूमे जा रहे हो कि आई नीड टू गेट दिस क्लैरिटी, चल मैं घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा दिमाग खुलेगा, वो मानती हूँ दिमाग खुलता है, बट लेकिन अंदर का क्या, अंदर की चीज़ें तो इट्स नॉट इवन विजिबल टू यू दैट आपको क्या करना है. सो वहाँ पे जो डिसीशंस होते हैं अपने को लेकर, अपने आप को लेके, वो कहीं. सो लेट्स सी कि अब ये कार्ड्स तो क्लियर हो गए. अब हम देखेंगे कि ये जो आपका हाइरोफेंट है, जो एनर्जी यहाँ पे आई है हमारे पास, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं. ये हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? लेट्स सी. सैजिटेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords and the 4 of swords. Something is not okay with you. कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, मे बी ईगो है, समथिंग इज़ देयर जिससे आप अभी भी यू नो यू आर नॉट आउट ऑफ दिस. आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मे बी यू वॉन्ट टू यू नो यू आर वेरी फ्री इन दिस. आप एक फ्री स्पिरिट के तरह घूम रहे हो, ओके, एंड यू आर वेरी ईगोइस्टिक. किसी पर्सन को लेके आई फील बहुत ईगोइस्टिक हो, आप बहुत गुस्से में हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या किसी पर्टिकुलर सिचुएशनशिप को लेके. आई फील दैट यू आर वेरी एंग्री ऑन समवन, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है. मे बी योर हेल्थ इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑफ दैट, या यू आर फाइटिंग आउट योर हेल्थ. यू आर वेरी मच डिफीटेड, यू आर वेरी मच ड्रेन्ड आउट. इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी में हो, आप ठीक करना चाहते हो सिचुएशन को, बट नहीं. वेट, so that was really bad sneezing. Okay, so आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो, बट somewhere you are not able to, because कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, because maybe you are very egoistic. आप एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा egoistic हो रहे हो. मे बी यू वॉन्ट टू टॉक टू देम, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं उनकी तरफ जाने के लिए. मे बी आपका हेल्थ, मे बी सम कुछ मजबूरियाँ हैं जो मे बी आपको वहाँ तक पहुँचने से मना कर रही है. समथिंग लाइक सम एनर्जी इज़ देयर जिसकी वजह से यू फील डिफीटेड एट टाइम्स, बट यू आर नॉट डिफीटेड. ओके, सो डोंट थिंक लाइक नेगेटिव. तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है सैजिटेरियस. Let's see what's the guidance. Guidance for you is 4 of Michael. What's this?
फोर ऑफ माइकल का कार्ड कह रहे हैं इंसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। तो आपको बोला जा रहा है अच्छा सा नींद लीजिए, अच्छा सा नींद लीजिए, स्ट्रेस को दूर रखिए अपनी लाइफ से। देखिए जो हो गया है उसके ऊपर आप बार बार सोच के अपनी तबीयत ख़राब नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी चीज़ें सही से देखिए। एंड कुछ स्ट्रेस आपके मन में चल रहा है, उस स्ट्रेस को कहीं ना कहीं आपको रिलीव करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो नॉन स्टॉप। यू नीड टू गेट ओल्ड ऑफ दो सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है। गेट सम स्लीप। व्हेन यू स्लीप देन लॉट ऑफ थिंग्स चेंजेस। आपकी लाइफ की जो वो कहते हैं when we sleep now our mind is at rest, and when the mind is at rest then lots of clarity comes in। तो ये जो clarity नहीं आ रहा है this is because of sleep। तो कोई भी decision अगर आपको लेने हैं उसकी clarity नहीं आ रहा है because there is a unclarity, your mind is not settled, your third eye is not active, your throat chakras are not good। so इस वजह से कहीं ना कहीं you are not getting the clarity to speak, the clarity to think। so get some clarity, and even the divine wants it because the light just fluctuated like this। I don't know what keeps happening when I do your reading, Sagittarius। okay, so the divine also wants that you should get some clarity। okay, so merry Christmas to all of you and take care everyone। मैं मिलती हूँ आपसे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय साजीज।